अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट करना है। हमारे पास थर्ड पार्ट की स्टेटमेंट है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 पाई टी 1/1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ हमने सबसे पहले जो 2 पाई टी है इसको किसी एक वेरिएबल का नाम देना है। अब यहाँ पे टी और एक्स यूज़ हो चुका है, हमने कोई और वेरिएबल लेना है और वाई हम इसको रखते हैं जो इंटीग्रेशन की वैल्यू आती है। तो हमने इन तीनों के अलावा और रखना है, तो हम यू रख लेते हैं 2 पाई टी के इक्वल। तो अब हमारे पास ये जो इंटीग्रेशन जिसका करना है वो सारा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, वाई 0 to यू हमने किसको रखा है 2 पाई टी को 1/1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब हमने करना क्या है, ये जो पूरा जिसको हमने वाई रखा हुआ है इसका विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव लेना है। अब ये जो y है वो दो वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, t पे भी डिपेंड कर रहा है, x पे भी, अगर हम इस तरह से देखें तो अब हमने चेन रूल यूज़ करेंगे। चेन रूल में हम कैसे करेंगे, ये हमारे पास y है, इसका विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव लेना है dy/dt। अब हम देखेंगे कि y डिपेंड t पे कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब जब यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूशन की है तो यहाँ पे पहले तो x आएगा, इसकी वैल्यू x के अंदर आंसर आएगा। जब हम इस पे लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास ये सारा फंक्शन u का बन जाएगा। तो यानी y जो डिपेंड कर रहा है सपोजिशन के बाद वो u पे डिपेंड कर रहा है, तो y का हम विद रिस्पेक्ट टू u लेंगे। और सिंपल अगर आप लोगों को यूँ समझ नहीं भी आती तो जहाँ पे हमने वेरिएबल चेंज किया है 2 पाई टी को u रखा है तो आपने y का डेरिवेटिव इसी वेरिएबल से लेना है। तो dy/du, u हमने क्या रखा हुआ 2 पाई टी, यानी u डिपेंड कर रहा है t पे, तो u का विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव लेना है। अब हम इन सब की वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। हमारे पास वैल्यू कैसे आएंगी, dy/dt, यानी d डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू t d/dt, और y हमने रखा हुआ है 0 to u 1/1 प्लस साइन स्क्वायर x dx। इसका विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव लेना है। ये सारा हमारे पास y है, इसका विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव लेना है। अब बिल्कुल इसी तरह से डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू u, और डेरिवेटिव लेना किसका, y का। y की वैल्यू है हमारे पास 0 to u 1/1 प्लस साइन स्क्वायर x dx, और d/dt विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव हमने u का लेना, और u की वैल्यू हमारे पास है 2 पाई t, u हमने रखा हुआ है 2 पाई t को। तो अब हमारे पास, अब हमने इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करनी है। ये तो हमारे पास लेफ़्ट साइड तो हमारे पास वही होगी जो हमने क्वेश्चन लिखा हुआ था dt 0 to 2 पाई t, यानी हम इसको दोबारा क्वेश्चन की फॉर्म में चेंज कर रहे हैं 1/1 प्लस साइन स्क्वायर x dx। ये हमारे पास क्वेश्चन की फॉर्म में आ गया। अब यहाँ पे हमने क्या करना है विद रिस्पेक्ट टू, अब इस फॉर्म को अगर हम देखें तो हमारे पास किस तरह का फॉर्म बन रही है, du डेरिवेटिव लेना है u का 0 to u, यहाँ पे कोई f(x) है जिसकी वैल्यू है 1/1 प्लस साइन स्क्वायर x dx। तो ये मैंने आपको बताया था, अगर यहाँ पे वेरिएबल भी वही हो जिससे हमने डेरिवेटिव लेना है और यहाँ कोई और वेरिएबल का फंक्शन हो, यानी ये जो वैल्यू है वो x पर डिपेंड कर रही है, कोई और वेरिएबल है, इंटीग्रेशन करने के बाद ये आंसर पुट करना है और ये यहाँ पे डेरिवेटिव भी इससे लेना है। तो हम क्या करते हैं, सिंपल इसमें x की जगह पे u पुट कर देते हैं। अब बिल्कुल इसी तरह से फंक्शन हमारे पास है 1/1 प्लस साइन स्क्वायर x, तो यहाँ हम क्या करेंगे 1/1 प्लस साइन स्क्वायर u कर देंगे, और t डेरिवेटिव लेना है जो विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव लेना है 2 पाई t का, वो हमारे पास आ जाएगा 2 पाई। अब u हमने रखा हुआ है 2 पाई t को, अब यहाँ पे हम पुट कर देते हैं तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 2 पाई/1 प्लस साइन स्क्वायर u की जगह पे आ जाएगा 2 पाई t। तो हमारे पास जो आंसर आएगा, अच्छा यहाँ पे हमारे पास है साइन 2 पाई t का स्क्वायर लेना है, यानी कि साइन स्क्वायर 2 पाई t को हम ऐसे लिख सकते हैं साइन 2 पाई t का स्क्वायर।
अब 2 पाई का मल्टीपल है यहाँ पे, साइन हर पाई पे हमारे पास हमें पता है वो ज़ीरो होता है, तो इसका मतलब ये आंसर भी ज़ीरो होगा, ज़ीरो का स्क्वायर भी ज़ीरो होगा। हमें पता है कि साइन n पाई हमारे पास ज़ीरो होता है, चाहे n यहाँ पे ओड हो या इवन हो, तो ये टर्म हमारे पास ज़ीरो हो जाएगी, सिर्फ हमारे पास आंसर आएगा 2 पाई के इक्वल। तो हमारे पास जो आंसर आया वो हमारे पास है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 पाई टी 1/1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स dx का आंसर हमारे पास आ गया है 2 पाई। अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट। उसकी स्टेटमेंट है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है, इंटीग्रेशन फ्रॉम x to x स्क्वायर 1/1 प्लस साइन स्क्वायर टी dt। अब इसमें हम वो वाला रूल यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हम वो रूल कब यूज़ करते हैं जब नीचे हमारे पास कांस्टेंट हो और ऊपर वेरिएबल हो। तो अब हमें यहाँ पे कांस्टेंट को इन्वॉल्व करना होगा। यहाँ पे हमारे पास जो रेंज है इंटीग्रेशन की वो है x से x स्क्वायर के इक्वल। अगर हम कहते हैं कि कोई एक पॉइंट हम ले लेते हैं x से x स्क्वायर के ओपन इंटरवल में, तब हमारे पास जो ये है x से x स्क्वायर 1/1 प्लस साइन स्क्वायर टी dt, ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगा x to a 1/1 प्लस साइन स्क्वायर टी dt, और यहाँ पे बन जाएगा a to x स्क्वायर 1/1 प्लस साइन स्क्वायर टी dt। ये एक्सप्रेशन हमारे पास बन जाएगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था अगर हमारे पास पोज रेंज है a से b तक किसी भी इंटीग्रेंट की, तो इंटीग्रेशन किसी फंक्शन की हमारे पास अगर a से b ले रहे हैं वो इक्वल आएगी। अगर हम कोई पॉइंट a यहाँ पे हम c ले रहे हैं, इंटीग्रेशन हम पहले ले लें a से लेके c तक और फिर इंटीग्रेशन ले लें c से लेके b तक, तो अगर हम उनको पार्ट्स में डिवाइड करके ले लें तब भी वो सेम आएगी, या हम एक ही दफ़ा में ले लें तब भी वही सेम आएगी। तो हम कोई भी एक कांस्टेंट पॉइंट ले लिया x से x स्क्वायर के दरमियान में, तो अब हमने इनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे जो हमारे पास पिछले हमने क्वेश्चन किया वो हमारे पास नीचे वाली जो रेंज होती है, लोअर लिमिट होती है, वो हमारे पास कांस्टेंट होती है और ऊपर वेरिएबल होता है, यानी अपर लिमिट वेरिएबल होनी चाहिए, लोअर लिमिट जो है वो कांस्टेंट होनी चाहिए। ये तो हमारे पास ठीक है, लेकिन ये वाली जो चीज़ है वो हमारे पास, ये वाली जो चीज़ है इसमें हमारे पास लोअर लिमिट वेरिएबल है और अपर लिमिट कांस्टेंट है। इसकी अगर हमने लोअर और अपर लिमिट को चेंज कर दें तो वो हमारे पास माइनस में आ जाएगा। तो हम इसको चेंज कर देते हैं। तो पहले हम इस टर्म को लिख लेते हैं a to x स्क्वायर 1/1 प्लस साइन स्क्वायर टी dt, और ये जब इसकी हम लोअर और अपर लिमिट चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा a to x 1/1 प्लस साइन स्क्वायर टी dt, ये आ जाएगा। अब हमने ये सिर्फ हमने इंटीग्रेशन का लिखा था, इसका आंसर x to x स्क्वायर 1/1 प्लस साइन स्क्वायर टी dt, इसको हमने एक्सपेंड कर लिया। अब हमने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो अब हमने क्या करना होगा, इस टर्म का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो हमें इन दोनों पे अप्लाई करना होगा। तो हमारे पास जो टर्म बन जाएगी वो हमारे पास बनेगी, डेरिवेटिव हमने लेना है विद रिस्पेक्ट टू x to x स्क्वायर 1/1 प्लस साइन स्क्वायर टी dt, और ये हमने लिया हुआ है a to x स्क्वायर के इक्वल, इसका भी विद रिस्पेक्ट टू x। इसका आंसर आया था a to x स्क्वायर 1/1 प्लस साइन स्क्वायर टी dt, और डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे a to x का 1/1 प्लस साइन स्क्वायर टी dt। अब अगर हम इस टर्म को देखें, इसको हम सपोज कर रहे हैं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x a to x 1/1 प्लस साइन स्क्वायर टी dt। तो ये हमारे पास बिल्कुल वैसे ही है, एक्सप्रेशन आ रहा है कि हमने डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेना है। रेंज में भी हमारे पास जो अपर लिमिट है वो भी x आ रही है। यहाँ पे हमारे पास कोई फंक्शन है t का विद रिस्पेक्ट टू
यहाँ पे कोई फंक्शन है टी, विद रिस्पेक्ट टू टी उसकी इंटीग्रेशन लेनी है। तो हमें पता है कि हमने इसकी जगह पे क्या करना है, जहाँ टी है वहाँ पे हमने एक्स कर देना है। तो अब एफ ऑफ एक्स की जगह पे हम क्या करेंगे, यानी सॉरी टी की जगह पे हमने क्या पुट कर देना है, एक्स पुट कर देना है, जो बाहर वाला वेरिएबल है। तो ये हमारे पास जो इसका आंसर है वो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये आ जाएगा। तो हमने फर्स्ट इंटीग्रेंड को सॉल्व कर लिया, यानी कि हमने इस चीज़ को सॉल्व कर लिया। अगर मैं इसको 1 कह देती हूँ और इसको 2 कह देती हूँ, ये पूरा एक्सप्रेशन हमारे पास 1 के इक्वल है, और जो हमने इसका आंसर निकाला है उसको मैंने 2 कह दिया। अब हमने इस चीज़ को सॉल्व करना है, ये जिसमें एक्स स्क्वायर आ रहा है। डेरिवेटिव हमने लेना है ए टू एक्स स्क्वायर का 1/1 प्लस साइन स्क्वायर टी डी टी। अब अगर यहाँ पे x होता तो हम डायरेक्ट इसी तरह से आंसर पुट कर देते हैं। अब यहाँ पे x नहीं है, x की कोई और पावर है। मैंने कहा था जब 1 पावर होगी तब हम ये वाला रूल यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह पे। अब यहाँ पे 1 पावर नहीं है, तो हम यहाँ पे देखेंगे y तो हमने इस पूरे इंटीग्रेंड को रखना है, x भी आ गया, t भी आ गया, तो हम कोई और वेरिएबल लेंगे, u हम रख लेंगे एक्स स्क्वायर को। तो ये जो इंटीग्रेंड है जिसकी हमने पूरी इंटीग्रेशन करनी है, ये हमारे पास बन जाएगा a टू u 1/1 प्लस साइन स्क्वायर टी डी टी। अब हमने करना क्या है, y का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेना है। तो हमारे पास डेरिवेटिव की वैल्यू आ जाएगी dy/dx, क्योंकि हमने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x। चेन रूल यूज़ करेंगे dy/du, क्योंकि हमने इसको चेंज किया u से लेना y का, du/dx। y डिपेंड करेगा u पे, क्योंकि जब हम इंटीग्रेशन पुट करके रेंज पुट करेंगे तो ये u का फंक्शन बन जाएगा। y डिपेंड कर रहा है u पे, और u की वैल्यू x क्या रखी हुई है, यानी u x पे डिपेंड कर रहा है, तो u का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेना है। अब हम इन सब की वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पे d/dx को हम वैसे लिखेंगे। अब y की वैल्यू है हमारे पास a टू u 1/1 प्लस साइन स्क्वायर टी डी टी। अब यहाँ पे क्या करना है, d/du 0 a टू u 1/1 प्लस साइन स्क्वायर टी डी टी, और du/dx यानी कि डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x u का। u की वैल्यू है हमारे पास एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगी। अब हम इसकी यहाँ पे d/dx का मतलब है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। u हमने रखा हुआ था एक्स स्क्वायर को, 1/1 प्लस साइन स्क्वायर टी डी टी, ये हमारे पास आंसर आ गया। ये सॉरी लेफ़्ट साइड आ गई। अब हम राइट साइड का आंसर देखते हैं क्या आएगा। अब ये बिल्कुल वही रूल आ रहा है हमारे पास, डेरिवेटिव जिससे लेना है विद रिस्पेक्ट टू u लेना है, और इसकी रेंज में भी हमारे पास u आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u, रेंज में भी u आ रहा है, यहाँ कोई फंक्शन है t का, और इंटीग्रेशन भी t से लेनी है। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे t आ रहा है वहाँ पे हम u पुट कर देंगे। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 1/1 प्लस साइन स्क्वायर t की जगह पे अब हम क्या पुट कर देंगे, u पुट कर देंगे। और डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x जब हम लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 2x। तो ये आ गया 2x 1/1 प्लस साइन स्क्वायर, हाँ u हमने रखा हुआ है एक्स स्क्वायर को, तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब हमारे पास इसकी वैल्यू भी है, इस टर्म की वैल्यू भी है, इस टर्म की वैल्यू भी है। अब हम क्या करेंगे, पुट कर देते हैं वैल्यूज़ को, पुट 2, 3 इन इक्वेशन 1 या एक्सप्रेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन 1 था वो बन जाएगा dx x टू एक्स स्क्वायर 1/1 प्लस साइन स्क्वायर टी डी टी, ये हमारे पास आ जाएगा 2x/1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, क्योंकि सेकंड टर्म की जो फर्स्ट टर्म हमारे पास थी जिसमें एक्स स्क्वायर आ रहा था उसकी वैल्यू हमारे पास यही आई है 2x/1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और जिसमें x था उसकी वैल्यू आई थी 1/1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1/1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पार्ट है हमारे पास।
उसकी स्टेटमेंट है हमारे पास डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वी इंटीग्रेशन फ्रॉम वी टू वी स्क्वायर आई रेज़ टू पावर 5। ये मैंने कहा था डमी वेरिएबल होता है। यहाँ हम जो वेरिएबल लिखेंगे यानी x की पावर 5 लिखेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू x ही इंटीग्रेशन आएगी, और u लिखेंगे u की पावर 5 तो du साथ लिखेंगे। अब हमारे पास जो है, अब अगर सिर्फ मैं ये इंटीग्रेशन वाली टर्म ही देखूँ, v और v स्क्वायर इसकी रेंज है इंटीग्रेशन की। अगर मैं कोई पॉइंट a ले लेती हूँ जो v और v स्क्वायर के दरमियान में है, तो ये इंटीग्रेशन हमारे पास आएगी v टू वी स्क्वायर एक्स रेज़ टू पावर 5 dx। v टू a लेंगे पहले इंटीग्रेशन x रेज़ टू पावर 5 dx, फिर a से लेके v स्क्वायर लेंगे x रेज़ टू पावर 5 dx। इस तरह से आ जाएगी। तो अब यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया, dv इन दोनों टर्म के साथ आएगा, और v से v स्क्वायर जो है इसको मैंने पहले खोला है, v से a तक इंटीग्रेशन लेंगे, फिर a से लेके v स्क्वायर तक लेंगे। अब हमारे पास जब हम करते हैं, हमारे पास लोअर लिमिट कांस्टेंट होनी चाहिए, अपर लिमिट हमारे पास वेरिएबल होना चाहिए। तो हम इसको चेंज करने के लिए ये टर्म हमारे पास सही है, इस टर्म की लोअर और अपर लिमिट चेंज करेंगे तो हमारे पास ये टर्म माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये हमारे पास टर्म आ जाएगी, लेफ़्ट साइड पे हमारे पास है डी वी टू वी स्क्वायर एक्स रेज़ टू पावर 5 dx, और ये वाली टर्म हम पहले लिख लेते हैं क्योंकि ये प्लस में आएगी, डी वी ए टू वी स्क्वायर एक्स रेज़ टू पावर 5 dx। अब जब इस टर्म की हम लोअर और अपर लिमिट चेंज करेंगे तो ये टर्म हमारे पास आ जाएगी माइनस डी वी ए टू वी एक्स रेज़ टू पावर 5 dx। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हमने क्या करना है, इन्हीं दो टर्म्स की वैल्यू निकालनी है। पहले हम कंसीडर कर लेते हैं डी वी ए टू वी एक्स रेज़ टू पावर 5 dx। ये टर्म हमारे पास आ रही है। तो अब हमारे पास ये टर्म बिल्कुल वैसे ही है, यानी हमने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू वी ए टू वी, और यहाँ पे कोई एफ ऑफ एक्स है dx है। तो हमने क्या करना है, जहाँ पे एफ ऑफ एक्स में x आ रहा है वहाँ हमने v पुट कर देना है, जिससे हमने बाय डेरिवेटिव लेना है। तो ये एफ ऑफ v आ जाएगा, यानी कि जब हम डेरिवेटिव ले रहे हैं a टू v विद रिस्पेक्ट टू v ले रहे हैं, इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू v एक्स रेज़ टू पावर 5 dx है। तो हमने क्या करना है, जहाँ पे x है एफ ऑफ एक्स हमारे पास है एक्स रेज़ टू पावर 5, इसमें हमने v पुट कर देना है। तो ये आ जाएगा v की पावर 5। तो ये वाली टर्म हमारे पास आ जाएगी v की पावर 5। अब वैसे अगर हम यहाँ पे डेरिवेटिव, क्योंकि ये इंटीग्रेशन तो बहुत आसान है, ये हम कर भी सकते हैं, x की पावर 5 का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x की पावर 6/6 आ जाएगी। हमने लिमिट पुट करनी है a टू v, तो हमारे पास आएगी v रेज़ टू पावर 6/6 a रेज़ टू पावर 6/6। अब हमने डेरिवेटिव, अभी ये मैंने सिर्फ लिमिट ये इंटीग्रेशन करके लिमिट पुट किया है, अब हमने डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू v। तो जब हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू v तो ये आ जाएगा 6 v की पावर 5/6, और ये कांस्टेंट टर्म है, इसमें v इन्वॉल्व नहीं हो रहा तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा और v आ जाएगा। तो हमने ये सारा कुछ नहीं करना, हमने डायरेक्ट पुट करना है, क्योंकि हमने ये वाला रूल यूज़ करना है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v a टू v। यहाँ पे जिससे हम डेरिवेटिव ले रहे हैं उधर इसकी पावर 1 होनी चाहिए और ये अपर लिमिट होनी चाहिए, एफ ऑफ एक्स dx होगा। तो हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स में x की जगह पे ये वाला वेरिएबल पुट कर देंगे v। तो ये हमारे पास आ गई v की पावर 5 के इक्वल, इसको हम 2 का नाम दे देते हैं। अब हमने डेरिवेटिव लेना है, इस टर्म को सॉल्व करना है। डेरिवेटिव a टू v स्क्वायर इंटीग्रेशन में है x रेज़ टू पावर 5 dx। अब यहाँ पे v स्क्वायर है, अगर तो v होता हम वही रूल दोबारा यूज़ कर सकते थे। इसको वैसे बनाने के लिए हम क्या करेंगे, v स्क्वायर को सपोज कर लेते हैं हमारे पास u है, तो y हमारे पास क्या बन जाएगा, हम इंटीग्रेशन जिसकी ले रहे हैं a टू u, इसको हमने v स्क्वायर को u रख दिया है x रेज़ टू पावर 5 dx। अब हमने y का विद रिस्पेक्ट टू v डेरिवेटिव लेना है। हम चेन रूल यूज़ करेंगे, बाय चेन रूल डेरिवेटिव लेना है हमने y का विद रिस्पेक्ट टू v,
और y इन्वॉल्व हो रहा है u में, यानी y फंक्शन बनेगा u का और u फंक्शन है हमारे पास v का। अब हम इन सब की वैल्यू पुट कर देते हैं, यानी कि d/dv का मतलब है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v। y हमारे पास है a/v² x⁵ dx। ये जो लेफ़्ट साइड है उसमें हमने वही पुट करना होता है जो हमारे पास क्वेश्चन होता है। राइट साइड पे हम वो आंसर पुट करेंगे सब्स्टिट्यूशन वाला। तो अब d/du हमने लेना है a/u x⁵ dx। ये डेरिवेटिव लिया है u से विद रिस्पेक्ट टू, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u y का, ये टर्म y है हमारे पास। अब हमने डेरिवेटिव लेना है v का, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v लेना और लेना किसका है u का। u की वैल्यू हमारे पास है v²। अब ये हमारे पास वैसे ही फंक्शन बन रहा है कि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u लेना है, यहाँ पे भी u है, तो हम क्या करेंगे f(x) यानी कि x की पावर 5 में u पुट कर देंगे, यानी कि x की जगह पे u पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा u की पावर 5 और इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा 2v। अब u की पावर 5, u हमने रखा हुआ v² को, तो जब हम इसमें पुट करेंगे u की जगह पे v² तो ये v की पावर 10 हो जाएगी, तो ये 11 हो जाएगी, तो 2v की पावर 11, ये 2 हो गया। अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास, सॉरी इसको 3 रखेंगे क्योंकि 2 हम रख चुके हैं। अब हमने क्या करना है, ये जो 1 है इसमें हमने 2 और 3 को पुट करना है, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगा वो बनेगा, डेरिवेटिव लेना था v से, लेना किसका था v² तक का i⁵ था, तो इसमें हमारे पास जो फर्स्ट टर्म थी उसका आंसर हमारे पास आया है 2v⁻11 और जो सेकंड टर्म आई है उसकी आंसर आया v की पावर 5। इसमें से अगर मैं v की पावर 5 कॉमन ले लूँ तो ये आ जाएगा 2v की पावर 6 - 1।